व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है होमनक्यूलस। दोस्तों, क्या हो अगर कोई इंसान अपनी तीसरी आंख खोल ले? क्या वो आपकी आत्मा के अंदर झांक सकता है? तो यही दिखाने की कोशिश करी है डायरेक्टर ने इस कहानी में। कहानी शुरू होती है और हम एक तकाशी नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक गाड़ी में सो रहा है। थोड़ी देर बाद हम उसे कुछ बेघर लोगों के साथ बातें करते हुए देखते हैं, पर वो एक अच्छे होटल में खाना खाता है, अच्छे कपड़े पहनता है, उसके पास कुछ बैंक के क्रेडिट कार्ड भी हैं, पर वो रहता अपनी इस छोटी सी कार में ही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तकाशी को अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं है। वो कौन है, कहाँ रहता है और क्या करता है, यहाँ तक कि उसे महसूस तक नहीं होता उसे कितनी चोट लगी है, ये भी उसे पता नहीं चलता। अब एक दिन तकाशी के पास एक सैम नाम का लड़का आता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारी खोपड़ी में एक छेद कर दूंगा जिसके बदले तुम्हें 7 लाख युआन मिलेंगे। तकाशी को सैम पागल लगता है, उसकी बातें उसे पागल लगती है और कहता है कि मेरे पास पहले से ही पैसे हैं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तुम किसी और को ढूंढ लो। सैम उसे समझाता है कि इस छेद के बाद तुम अपनी 6 सेंसेस को फील करने लग जाओगे। दुनिया में हर इंसान सिर्फ अपना 10% दिमाग इस्तेमाल करता है, क्या हो अगर वो 90% यूज़ करना समझ जाए। तकाशी को कुछ याद नहीं है, उसकी याददाश्त चली गई है। तो वो कन्विंस करने की उसे कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मेमोरी वापस ला सकता हूँ, पर उसके बदले में तुम्हें अपनी ज़िंदगी के 7 दिन मुझे देने होंगे। तुम्हें अपनी दोनों आंखों के बीच में एक छेद करवाना होगा जिसके बाद तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। तकाशी को ये सब बकवास लग रहा होता है जिस वजह से वो उसे वहाँ से भगा देता है, पर उसकी बातें उसके अंदर कहीं न कहीं दब गई थी। उसके जाने के बाद भी वो सैम के बारे में ही सोच रहा था कि क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसकी यादें वापस आ जाए। अगले दिन कुछ लोग उसकी कार टो करके ले जाते हैं और तब तकाशी इन सब से बहुत ही परेशान हो चुका था। उसके कपड़े, उसके सामान सभी कुछ जा चुके थे। लेकिन तभी उसके सामने सैम दिखता है जो उसे दोबारा वही बोलता है, 7 दिन फिर तुम्हें जिंदगी रहने का रीजन मिल जाएगा। और अब तकाशी भी इन सब बातों से परेशान हो चुका था, इसलिए वो सैम की बात मान लेता है। अब सैम उसे लेके अपने घर जाता है जहां हम चारों तरफ दीवारों पे कुछ अजीब सी फोटोज देखते हैं। वहां पर कुछ इंसानों के स्कल के फोटो थे जिन्होंने ये पहले करवा रखा था। अब कुछ ड्रिल मशीन की फोटोज भी होती हैं और कुछ इंसान के बॉडी पार्ट्स की भी, जो कि काफी अजीब लग रही थी। सैम बताता है कि ट्रीपेनेशन एक सर्जिकल प्रोसीजर है जो कि नियोलिथिक पीरियड में स्टार्ट किया गया था, मतलब अराउंड 7000 BC के टाइम पे ये चीजें स्टार्ट की गई थी। अब सैम उसे अपना आईडी कार्ड दिखाता है और बताता है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, वो अपने डैड के हॉस्पिटल में काम करता है। इसके बाद तकाशी एक बेड पर लेटता है और उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। बीच बीच में सैम इन सब के पीछे की कहानियां उसे बताता है कि ये सब कैसे शुरू हुआ और इन सब के पीछे का रहस्य क्या है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके सर में एक होल होता है, लेकिन 2 साल बाद वो पूरी तरह से सही हो जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा। लेकिन अगर हम उस जगह को दोबारा होल कर दें तो ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा और दिमाग अपनी पूरी एबिलिटी पर काम करने लगेगा। और सीन कट होता है, तकाशी को हम उसकी कार में देखते हैं। उसके सर पे एक पट्टी लगी थी, यानी कि अब उसके सर में जो होल हो चुका है। वो देखता है कि उसके सामने एक लिफाफा है जिसमें कुछ पैसे हैं, जिसके पीछे सैम का नाम लिखा है। वो फौरन उससे मिलने जाता है और उसे वो पैसे लौटा देता है और साफ साफ पूछता है कि आखिर इसका क्या फ़ायदा होगा। सैम बताता है कि मैं हमेशा से ही ये भूत प्रेत और जादू टोना से दूर रहा हूँ, मुझे ये सब झूठ लगता है। मेरा ये मानना है कि सब कुछ हमारे दिमाग के अंदर है जिसकी मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद सैम उसके सामने कुछ ताश के पत्ते रखता है जिसमें 5 सिंबल बने हुए हैं और वो पत्ते उल्टे रखता है। वो पूछता है कि इसमें से किस कार्ड में स्टार बना हुआ है। अब वो कार्ड को पलटने लगता है, पर सैम बोलता है कि ऐसे नहीं, अपनी एक आंख बंद करो और सिर्फ अपनी बॉडी का लेफ्ट पार्ट का इस्तेमाल करो। अब वैसे ही करता और उन पत्तों को पलटना शुरू कर देता है। पर सोचने वाली बात ये थी कि वो जिन जिन पत्तों को पलट रहा था उन सब पे स्टार बने हुए थे दोस्तों। अब ये देखकर तकाशी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे कर पाया वो। अब वो क्लब से बाहर आ जाता है और वो घबराया हुआ था। अब एक बार फिर से वो अपनी आंख बंद करता है और यहाँ से दोस्तों असली खेल शुरू होता है। इस बार उसके सामने ताश के पत्ते नहीं बल्कि इंसान थे और दोस्तों जो वो देखता है उससे मानो वो पूरी तरह से बौखला जाता है। उसे सारे इंसान अजीब तरह के दिख रहे थे। कुछ लोग उसे आधे इंसान और आधे एलियन लग रहे थे, कुछ लोग उसे पेड़ की तरह दिख रहे थे और वो इंसान से बातें कर रहे थे। ये सब उसके लिए काफ़ी अजीब होता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। वो पूरी तरह से घबरा जाता है और अगले पल ही वो गली में जाता है जहाँ उसे कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं। वो उनके बॉस से टकरा जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर उनका बॉस आता है। तकाशी अपनी एक आंख बंद करता है और उस बॉस के अंदर उसे एक बड़ा सा रोबोट दिखता है
जो गुंडों का बॉस होता है वो तकाशी की एक छोटी उंगली काटने लगता है गुस्से में, लेकिन तकाशी कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी ही उंगली काट रहे हो। अब ये सुनकर बॉस पूरी तरह से सोच में पड़ जाता है कि असल में तकाशी कहना क्या चाहता है। तभी वो आदमी देखता है कि उसकी उंगली कांप रही है और वो डर जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे भी समझ नहीं आता कि उसके साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है। वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो तकाशी को छोड़कर वहां से भाग जाता है। वेल दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ ये आपको आगे पता चल जाएगा। अब ये सब होने के बाद तकाशी सीधा सैम के पास जाता है और वहां जाके वो उसे सारी चीजें बना के दिखाता है जो उसने अभी तक देखी थी। ये देखकर सैम हैरान हो जाता है कि आखिर वो कामयाब हो गया। जी हाँ दोस्तों, वो बहुत ही खुश होता है और तकाशी को बताता है कि इस दुनिया में सिर्फ 36% लोग ही हैं जिन्हें अपना सिक्स सेंस खोल पाया है। बाद सैम भी उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि अच्छा अब मुझे देखो और बताओ कि मुझ में क्या दिख रहा है। और जब तकाशी अपनी एक आंख बंद करके उसे देखता है तो वो इनविजिबल दिखता है। अब ये देख के सैम मायूस हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों दिख रहा है। इसी तरह से दोस्तों 3 दिन बीत जाते हैं। तकाशी अपनी कार में होता है, पर यहाँ कुछ बहुत ही अजीब होता है। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। अभी तक जो उसे चीज़ें महसूस नहीं हो रही थी अब उसे महसूस होने लगती है। उसे ऐसा लगता है कि वो ठीक होता जा रहा है, क्योंकि न जाने कितने सालों बाद उसे कुछ महसूस हुआ था। इसके बाद वो सैम के पास जाता है, जहां वो उसे एक और चीज़ के बारे में बताता है जिसका नाम था होमनकोलस। ये एक तरह का छोटा आकार का इंसान होता है जो कि हर इंसान के दिमाग में होता है। इंसान के अंदर इनका जन्म किसी ट्रॉमा या किसी हादसे की वजह से होता है जो उसे हमेशा के लिए याद रह जाता है। ये इंसानों को वही दिखाता है जो वो सबसे छुपाने की कोशिश करता है। अब दोस्तों यहाँ पर तकाशी भी लोगों के ट्रॉमा को देख सकता था। वो इंसानों के दिल में झांक सकता था कि उनका डर क्या है। ये सब सुन के तकाशी बहुत ही परेशान हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो असल में 7 दिन में ठीक हो जाएगा। तकाशी जब अपनी आंख बंद करता है तो वो देखता है कि वो लड़की रेत से बनी हुई है। ऐसा कैसे है? क्या वो लड़की के साथ कुछ बहुत ही बुरा हुआ है या वो किसी चीज से जूझ रही है? तो यही जानने के लिए वो उसके पीछे जाते हैं और थोड़ी देर बाद सैम उससे बात करने जाता है। पर दूर बैठा तकाशी देखता है कि वो लड़की के पैर से रेत निकलकर सैम के अंदर जा रही है। और अब सैम जो कि पहले इनविजिबल था अब वो उसे दिखने लगा है। वो उसे पानी के रूप में दिख रहा है। ये देख के ऐसा लग रहा है कि मानो वो अपनी पावर्स उसके अंदर भेज रही हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद वो लड़की उठ के वहां से चली जाती है, पर सैम उसका फोन चुरा लेता है ताकि वो लोग उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा कर सके कि वो लड़की किस ट्रॉमा से गुजर रही है। इसके बाद तकाशी अपनी कार में उस लड़की का फोन चेक करता है, जिसमें वो देखता है कि उस लड़की की मॉम के मैसेज आ रहे होते हैं। वो उनकी चैट ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम उसे हमेशा से उसकी कज़न से कंपेयर करती रहती है। वो भी उसके जैसी क्यों नहीं बन सकती। वो उसे लूज़र समझती हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर नहीं सकती। अब इसके बाद वो उसकी इंस्टा खोलती हैं तो देखती हैं कि उसकी 2 आईडीज़ बनी हुई है। एक आईडी जिसमें वो आम लड़की की तरह ज़िंदगी जी रही है जो कि हाई स्कूल में पढ़ती है, लेकिन जब वो दूसरी आईडी खोलता है तो दंग रह जाता है, क्योंकि उसमें उसका असली चेहरा छुपा हुआ था, उसका दर्द भरा हुआ चेहरा। उसकी दूसरी आईडी जिसमें बहुत ही अजीब तरह की फ़ोटोज़ थी, जिसमें उसने खून से हेल्प मी मीट मी लिखा हुआ था। अब इसके आगे वो कुछ और समझ पाता कि तभी वहाँ वही गुंडे आ जाते हैं जिन्होंने उसे पहले पकड़ा हुआ था। वो उसे ले जाके अपने बॉस के सामने बैठा देते हैं। उसका बॉस पूछता है कि कल तुमने मेरे अंदर क्या देखा था? तो तकाशी कहता है कि एक बड़ा सा रोबोट। अब ये सुनकर उसका बॉस उसके गले पे चाकू रख देता है और कहता है कि सच बताओ। और तभी उस रोबोट में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसकी आंखें नम थी। उसे देख के मानो ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर बहुत ही गिल्ट है, उसे कुछ बहुत ही गलत किया है। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि बॉस के बचपन का रूप होता है। अब यहाँ से कहानी पास में जाती है। तकाशी देखता है कि वो बच्चा और उसका एक दोस्त दोनों साथ में खेल रहे हैं। उसके दोस्त के हाथ में एक रोबोट होता है। इसी बीच उस बच्चे को दूर पड़ा एक चाकू दिखता है। वो अपने दोस्त से बोलता है कि तुम मुझे अपना ये रोबोट दे दो, मैं तुम्हें ये चाकू दे दूंगा। पर उसका दोस्त मना कर देता है और जिसके बाद उन दोनों में हाथापाई होने लगती है और इसी में उसके एक दोस्त की छोटी उंगली कट जाती है। और दोस्तों यही उसके बॉस का अतीत होता है, उसका ट्रॉमा होता है जो उसे आज तक सता रहा था। तकाशी से जब ये सारी बातें सुनता है तो जमीन में बैठ के रोने लग जाता है। उसके आगे झुक जाता है, मानो उसके दिमाग में सब कुछ ताज़ा हो गया हो। उसने अपना पश्चाताप करने की बहुत ही कोशिश करी। उसने अपनी छोटी उंगली कई बार काटने की कोशिश करी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। अब बॉस तकाशी के आगे झुककर अपने दोस्त से माफ़ी मांगता है और अपनी उंगली काटता है और इस बार वो अपनी उंगली काट कर अपना पश्चाताप करता है।
इसके बाद तकाशी उसे एक बार फिर से देखता है, लेकिन इस बार वो एक आम इंसान की तरह दिख रहा था, यानी कि अब उसके पापों का प्रायश्चित हो चुका है, उसने माफी मांग लिया है। इसके बाद तकाशी अपनी कार में जाके बैठ जाता है, जहाँ पे उसके पास वही हाई स्कूल वाली लड़की आती है जिसका उसने फोन चुराया था। वो अपना फोन लेने आती है और इसी दौरान तकाशी उसके होमनकूलस को देख लेता है। उसे वो फिर से रेत से बनी हुई दिखती है, लेकिन इस बारी उसे करीब से देखने पे वो रेत नहीं बल्कि अल्फाबेट होते हैं जो उसकी पूरी जिंदगी बयां कर रहे थे। साथ साथ में वो ये भी बता रहे थे कि उसकी माँ उसके लिए एक दुश्मन से बढ़कर है। वो उसे हमेशा कोसती रहती है और अपनी माँ से बदला लेने के लिए उसने प्रोस्टिट्यूट बनने का सहारा लिया। वो उनसे बदला ले सके, लेकिन वो आज तक कभी किसी के साथ फिजिकल नहीं हो पाई है। उसका होमनकूलस तकाशी को अपने करीब बुला रहा था ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। तकाशी देखता है कि उसने अपनी बॉडी पर हर जगह जख्म दे रखा है, अब जैसे उसने एक फोन में देखा था। इसके बाद वो उसके करीब आ जाता है और उसकी इच्छाओं को पूरा कर देता है। अब धीरे धीरे वो देखता है कि लड़की रेत से आम इंसान की तरह दिखने लगी है, जिसके बाद लड़की के बदले की आग अब शांत हो जाती है। और ऐसे ही तकाशी ने एक और इंसान की होमनकूलस को शांत कर दिया था। अब इसी तरह से 4 दिन बीत जाते हैं। तकाशी जब सुबह उठते ही सैम से मिलने जाता है, पर वहाँ वेटिंग रूम में बैठते हुए वो देखता है कि उसका एक पैर रेत का है और एक हाथ रोबोट का बन चुका है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और इसी दौरान उसकी नजर आगे बैठी एक रेड कलर की ड्रेस पहने हुई लड़की पर पड़ती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है, तकाशी चिल्ला उठता है क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से फ्लैट था, ना ही उसकी नाक थी ना ही उसका मुंह था। वो लड़की बार बार यही कह रही थी कि खाली खाली जिंदगी, जो सुनने में काफी डरावना लग रहा होता है। इसी दौरान वहाँ सैम आता है जो तकाशी को अपने साथ लेके जाता है, जहाँ तकाशी उसे बताता है कि उसके अंदर अब दूसरों के होमनकूलस ट्रांसफर हो रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? तो सैम उसे एक लड़की का पोस्टर दिखाता है जिसके ऊपर भी यही सेम एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसके साथ भी सेम यही सब हो रहा था जो तुम्हारे साथ इस समय हो रहा है। लेकिन उसने इन सब से लड़ने के लिए खुद का होमनकूलस बना लिया, यानी कि ये होमनकूलस उन्हीं पे काम करते हैं जिन्हें खुद के होमनकूलस होते हैं। मतलब वो खुद किसी ऐसी मुसीबत या फिर ट्रॉमा से गुजरे होंगे तभी ऐसा हो सकता है। और कहीं ना कहीं तकाशी भी इसी तरह के ट्रॉमा से गुजरा था, तभी ये सब उसके साथ हो रहा था। वो कहता है कि तुमने जिन लोगों के ट्रॉमा को ठीक करा है वो तो पूरी तरह से ठीक हो गए, लेकिन तुम्हारे अंदर जो अभी तक खालीपन था वो उनके ट्रॉमा से भरता जा रहा है। इसी वजह से दोस्तों उसके हाथ पैर रेत और रोबोट के दिख रहे थे, क्योंकि दूसरों के ट्रॉमा अब उसके अंदर आते जा रहे थे। तुम्हारा खुद का होमनकूलस अब धीरे धीरे करके भरता जा रहा है। पर तकाशी अब इन सब से परेशान हो चुका है। वो कहता है कि मेरे सर में जो छेद है उसे बंद कर दो और ये सब खत्म करो। पर सैम की एक शर्त होती है। वो कहता है कि जैसे तुम कह रहे हो मैं वैसा कर दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे होमनकूलस को देखना होगा। अब जब तकाशी अपनी एक आंख बंद करके उसे देखता है तो इस बारी पानी के कुछ बुलबुले उसके अंदर उसे दिखते हैं, जिसके अंदर एक जेली फिश तैर रही थी। लेकिन तकाशी सैम को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता और वहां से चुपचाप गाड़ी में आके बैठ जाता है। तकाशी बहुत ही परेशान हो चुका था। वो अपनी कुछ पुरानी चीजों को देखने लगता है जिससे शायद उसे कुछ याद आ सके। यहाँ उसे एक कार्ड मिलता है जिसमें ननाको नाम लिखा हुआ था। ये नाम देखते ही वो पास्ट में चला जाता है, जहाँ उसकी एक लड़की से मुलाकात होती है। जिसे वो मिल रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वही हॉस्पिटल वाली लड़की थी। ये देखकर तकाशी हैरान रह जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब वो उस लड़की को कैसे जानता है। अब दोस्तों 5 दिन बीत जाते हैं और वो उसी हॉस्पिटल के बाहर जाता है, उस लड़की का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद वहाँ वो लड़की आती है। तकाशी उसके पास जाता और एक धीरी आवाज में उसे ननाको कह के पुकारता है। ये सुनते ही वो लड़की शॉक हो जाती है और उसकी आंखों में पानी आ जाता है। पर यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। वो उससे कहती है कि क्या तुम मुझे जानते हो, मेरी मेमोरी लॉस्ट हो गई है। वेल दोस्तों, यानी कि दोनों ने ही अपनी यादों को खो दिया है, लेकिन अब धीरे धीरे तकाशी को कुछ चीजें याद आने लगती है। वो उसे लेके एक अपार्टमेंट में जाता है जिसकी कीज उसके पास ही है, लेकिन वो उसमें आज तक गया नहीं है, या फिर गया हो तो उसे याद नहीं होगा। दोनों ऊपर जाते हैं और अंदर घुसते ही दोनों अपनी अपनी यादों में खो जाते हैं। ननाको तकाशी से पूछती है कि क्या हम यहाँ साथ में रहते थे, तो वो कहता है कि हाँ, यानी कि तकाशी को अब अपना बीता कल याद आने लगा है। वो उसे एक रेड कलर की ड्रेस देता है और ये वही ड्रेस होती है जिसमें वो हॉस्पिटल में उसे देखा था। इसी दौरान हम देखते हैं कि ननाको को कुछ विजन आ रहे थे जिसमें काफी सारा उसे खून दिखता है। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तकाशी उसे सहारा देता है और फिर दोनों करीब आ जाते हैं। अगली सुबह वो देखता है कि ननाको के सर पे भी वही एक्सपेरिमेंट किया गया है जो उसके साथ हुआ था।
लेकिन अब उसके 7 दिन पूरे हो चुके हैं। इसका मतलब सैम ने किसी और को चुना है इस काम के लिए। वो फौरन सैम के पास जाता है पर वो वहां उसे नहीं मिलता। तकाशी अपने फोन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि कल रात सैम ने उसे काफी बार कॉल किया था और इसी बीच उसके पास सैम का कॉल आता है। वो उसे पूछता है कि क्या तुमने ननाको पर भी ये एक्सपेरिमेंट किया है। तो वो पहले तो थोड़ा शांत रहता है, फिर वो कहता है कि ताज्जुब की बात है और बोलता है कि हाँ, उस पर भी सेम एक्सपेरिमेंट किया गया था लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा, पर तुम्हें सब कुछ दिखने लग गया। तकाशी कहता है कि अब मुझे होमनकोलस नहीं दिखते हैं, यानी कि मैं ठीक हो गया हूँ। तो वो कहता है कि ये भी एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था, अभी थोड़ा सब्र करो। अभी उस लड़की को भी सब कुछ याद आ गया है। अब धीरे धीरे अगले ही पल हम देखते हैं कि सैम तकाशी के अपार्टमेंट के नीचे खड़ा होकर उसी से बात कर रहा होता है। ऊपर अपार्टमेंट में ननाको उसी रेड ड्रेस को पहन लेती है और अपने अतीत में खो जाती है। तभी गेट पर रिंग होती है और ननाको दरवाजा खोलती है तो सामने सैम होता है। सैम उसे चियोरो करके बुलाता है, जिसके बाद ननाको मानो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। इधर दूसरी तरफ हम तकाशी को देखते हैं जो सैम के घर पे अपने स्कल पे बने उसी होल को अब दोबारा खोलने की कोशिश कर रहा है। वो मशीन से दोबारा से होल को खोल लेता है ताकि वो फिर से होमनकोलस को देख सके और भागते हुए ननाको के पास आता है। वो अपनी एक आंख बंद करके उसे देखता है तो वो उसे पहले जैसी फ्लैट दिखती है, पर धीरे धीरे करके उसकी आंखें, उसकी नाक, उसे पूरा चेहरा उसे दिखने लगता है। मतलब उसका ट्रॉमा भी अब दूर हो चुका है। लेकिन उसका ट्रॉमा एक्चुअल में क्या था वो सब कुछ उसे बताना चालू कर देती है और कहानी पास में चली जाती है। वो बताती है कि एक रात मैं और मेरा बॉयफ्रेंड हम दोनों कार से कहीं जा रहे थे, पर इसी बीच हमारी रास्ते में लड़ाई होना शुरू हो गई, जिस वजह से मेरे बॉयफ्रेंड का ड्राइविंग से ध्यान हट गया और हमारी कार के सामने तुम और तुम्हारी वाइफ आ गई। इस हादसे में हम दोनों ने अपनों को खो दिया, यानी कि तकाशी ने अपनी वाइफ को खो दिया और ननाको ने अपने बॉयफ्रेंड को खो दिया। तकाशी को भी अब धीरे धीरे सब याद आने लगता है। तकाशी पहले एक बहुत ही खोखला किस्म का इंसान था, उसके अंदर किसी के लिए कोई भी फीलिंग नहीं थी, यहाँ तक कि वो खुद की बीवी होने के बावजूद दूसरी लड़कियों के साथ रहा करता था और यही वजह थी कि उसकी वाइफ के साथ उसकी लड़ाई होती रहती थी। और उस दिन भी ऐसे ही हुआ था। उसकी वाइफ ननाको लड़ाई से तंग आ गई थी और घर छोड़कर जा रही थी, लेकिन तभी रोड पे चियोरो की कार आ गई और उसका एक्सीडेंट हो गया और यहाँ इन दोनों को अपनों को खोने का एहसास होता है। अब चियोरो आखिर में उससे माफी मांगती है और अपना प्रायश्चित करती है। दूसरे कमरे के बाहर हम सैम को देखते हैं। उसे देख के तकाशी कहता है कि तुम यहीं बैठे हो। सैम कहता है कि वाह, जिसने तुम्हारी वाइफ को मारा तुम उसी से प्यार कर बैठे, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी तकाशी उसे कहता है कि वाटर। ये सुनते ही सैम शॉक हो जाता है और तकाशी ने आज तक सैम का होमनकोलस उसे नहीं बताया था, लेकिन इस बार वो उसे बता देता है कि उसका होमनकोलस एक पानी के बुलबुले जैसा है जिसके अंदर एक गोल्ड फिश है और उसकी एक आंख नहीं है। तभी हमें इसके पीछे का राज पता चलता है। जब सैम छोटा था तो उसके डैड उस पर जरा भी ध्यान नहीं देते थे। वो कैसा है, क्या कर रहा है, उन्हें इससे कोई भी फिक्र नहीं होती थी। वो अपना पूरा टाइम एक गोल्ड फिश को दिया करते थे और यही बात सैम को आज तक उसे अंदर से खाई जा रही है। वो उस गोल्ड फिश की तरह बनना चाहता है ताकि उसके डैड उससे उतना ही प्यार कर सके और यही वजह होती है कि वो इतने अजीब ढंग से रहता था। उसके बालों का रंग पूरी तरह से, शरीर पे टैटू, अजीब तरह के कपड़े, वो ये सब जानबूझ के करता था ताकि लोग उसे देखें, ना कि उसे डैड की तरह अनदेखा कर दे। ये सारी बातें सुन के सैम रोने लगता है क्योंकि आज सालों बाद उसकी सच्चाई उसके सामने आ गई थी। जो ट्रॉमा उसके दिल में सालों से बंद था आज वो बाहर आ गया था। वो तकाशी के आगे झुक जाता है और तकाशी उसे गले लगा लेता है और उसे सहारा देता है। अब 7 दिन बीत जाते हैं और यहाँ तकाशी और चियोरो दोनों साथ में एक लंबी राइड के लिए निकल जाते हैं, एक नई शुरुआत करने की। वहीं दूसरी तरफ सैम अभी भी उसी अंधेरे में था। वो खुद के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कर लेता है ताकि वो भी लोगों के दुख और दर्द को देख सके और जोर से हंसने लगता है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जो स्कल में छेद किया जा रहा है वो तीसरी आंख को दर्शाता है। तो कहते हैं कि तीसरी आंख खोलने से हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं जो कि हम दोनों आंखों से नहीं देख सकते। इंसान के अंदर के दुख और दर्द को बहुत सारी चीजें ऐसी देख सकते हैं जो कि नॉर्मल इंसान नहीं देख सकता। तो आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।